नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप सोनी। इस वक्त पूरे बिहार के सियासी गलियारों में काफी हलचल मचा हुआ है, काफी घमासान छिड़ा हुआ है। कारण जानकर आप भी चौंक उठिएगा। वजह यह है कि बिहार सरकार ने कक्षा 1 से पहली से लेकर 12वीं तक छुट्टियों का जो लिस्ट है 2024 का, वो जारी कर दिया गया। अब जिसको लेकर सियासी गलियारे में काफी हलचल सी मची हुई है। बिहार के स्कूलों में जन्माष्टमी, शिवरात्रि की छुट्टी को पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। और वही अगर हम बात करें मोहम्मदन के पर्व की बात करें तो ईद बकरीद की जो छुट्टियां हैं उसको बढ़ा दिया गया है और कई त्योहारों पर भी अवकाश में जो है काफी बदलाव लाया गया, जिसको लेकर पूरे बिहार के सियासी गलियारों में काफी हलचल मची हुई है। मैं आपको बताते चलूं कि बिहार में इस वक्त शिक्षा विभाग ने सोमवार 2024 को अवकाश जो तालिका है वो जारी कर दिया गया है। इसमें हिंदू के प्रमुख त्योहार जैसे कि शिवरात्रि हुआ, रामनवमी हुआ, श्रावण के अंतिम सोमवारी हुआ, तीज, द्वितीया, जन्माष्टमी, अनंत चतुर्दशी, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा के जो अवकाश है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब जिसको लेकर पूरे बिहार के सियासी गलियारों में भूकंप सी आ गई, ये भूचाल समझ गया है। वही अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष पार्टियों ने इसको मोहम्मदन रिपब्लिक ऑफ बिहार यहाँ पे घोषणा कर दिया है। होली, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ आदि त्योहारों के अवकाश के दिनों को भी काफी तरह से कम कर दिया गया है, जिसको लेकर काफी हलचल मची हुई है। अगले साल जो कि मुहर्रम है, बकरीद, ईद की छुट्टियों को जो भी है त्योहार है इन लोग का, इसमें बढ़ोतरी दिया गया है, इनकी तिथियों में बढ़ावा दिया गया है। वही अगर हम बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह जयंती, रविदास जयंती, भीमराव अंबेडकर जयंती, इन सभी चीजों पर अवकाश घोषित किया गया है। होली के अवकाश को 3 दिन से 2 होली के जो अवकाश है उसको 3 से 2 दिन, दुर्गा पूजा जो है उसको 6 में 3 दिन कर दिया गया है। वही है दिवाली और छठ की जहां बात करें तो 8 से 4 दिन कर दिया गया है। ध्यान सुनिएगा हमारी बातों को। होली की जो अवकाश है उसको 3 से 2 दिन कर दिया गया है और दुर्गा पूजा जो है उसको 6 से 3 दिन घोषित कर दिया गया है। दिवाली और छठ की हम बात करें तो उसको 4 दिन कर दिया गया, 8 में से 4 दिन कर दिया गया है। वहीं अगर ईद पर अवकाश की अगर बात करें तो ईद को 2 से 3 दिन घोषित किया गया है और बकरीद को 2 से 3 दिन और मुहर्रम की 1 से 2 दिन कर दिया गया है। तो यहाँ पर यह देखा जाता है कि मुसलमानों का जो भी त्योहार है उन त्योहारों पर किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई है। लेकिन अगर हम हिंदू की अगर बात करें, हिंदू त्योहारों की अगर बात करते हैं तो उन त्योहारों में जो कैलेंडर 2024 में जो बिहार सरकार, नीतीश सरकार ने जो जारी किया है उसमें काफी फेरबदल किया है। और फेरबदल इस प्रकार से किया है कि मोहम्मदन जो भी त्योहार है उसमें छुट्टियों में किसी प्रकार की कोई भी कटौती न करते हुए उसको अवकाश को बढ़ावा दिया गया है। वहीं अगर हिंदू त्योहारों के विषय में अगर हम बात करते हैं तो उसको जो 8 दिन का जो पर्व होता है उसको 4 दिन कर दिया गया है, जो 2 दिन का पर्व है उसको 1 दिन कर दिया गया है। अब जिसको लेकर विपक्ष जो है यहाँ पर काफी ही यहाँ पर कसाकसी, तानाकसी यहाँ पर जमा हुआ है, भूकंप सा मच गया है, भूचाल सा आ गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं 2023 और 2024 में कुल जो अवकाश की जो संख्या है एक समान 60 दिन है। वहीं अगर गर्मी की छुट्टी को 20 से बढ़ाकर 30 दिन तक कर दिया गया है। गर्मी की छुट्टी 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक होगी। 2023 में गर्मी की जो छुट्टी थी वो 5 से 27 जून तक चिन्हित किया गया था। अब हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव के कारण ये जो गर्मी की जो छुट्टी है उसमें बदलाव जो है उसमें संभावना हो सकता है। शिक्षकों की अगर हम बात माने तो शिक्षकों का कहना है कि भीषण गर्मी वो मध्य मई है, भीषण जो गर्मी मध्य मई से लेकर मध्य जून तक होती है। तो काफी जो गर्मी पड़ती है, भीषण गर्मी, वो मध्य मई से लेकर मध्य जून तक होती है। ऐसे में अप्रैल मई में अवकाश जो प्रासंगिक है वो नहीं हो पाएगा। शिक्षा विभाग की अगर माने तो शिक्षा विभाग के अनुसार शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम के तहत प्रारंभिक विद्यालयों में कम से कम 220 दिनों का अध्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। 220 दिनों का, ध्यान सुनिएगा। शिक्षा विभाग की अगर हम बात मानते हैं तो शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के तहत जो प्रारंभिक विद्यालयों में कम से कम 220 दिनों का अध्यापन बिल्कुल नेसेसरी कर दिया गया है। निर्देशक ने बताया है कि नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी घोषित करने की कार्रवाई जो है वो प्रक्रियाधीन है। अगर हम बात करते हैं अतः इन्हीं को कारण इन पर भी राज्य सरकार द्वारा अवकाश जो है वो लागू होगा। जो भी नियोजित शिक्षक है जिनको राज्य कर्मी घोषित कर दिया गया है उन पर भी ये जो अवकाश के जो सरकार के द्वारा लागू किया गया है
उन पर भी पूरी तरह से ये अवकाश की लागू की जाएगी। अवकाश राज्य के सभी राजकीय, राज्यकृत, अल्पसंख्यक, सहायता प्राप्त किए गए जो विद्यालय है, मकतब है आदि, इन सब में प्रभावी होंगे। हम बात करते हैं ग्रीष्मकालीन में शिक्षक आएंगे स्कूल या नहीं आएंगे, इसके विषय में अब हम यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन में जो छुट्टियां होगी उसमें विद्यार्थियों को या शिक्षकों को विद्यालय में रहना है या नहीं रहना है, उसके लिए क्या प्रावधान यहाँ सरकार के तरफ से जारी किया गया है, तो उसके विषय में भी मैं आपको यहाँ पर बताने का कोशिश कर रहा हूँ। ग्रीष्मकालीन 2024 में सिर्फ विद्यार्थियों के लिए ही होगा। जो ग्रीष्मकालीन छुट्टी जो होगा, गर्मी की छुट्टी, वो समर वेकेशन में सिर्फ वो शिक्षक विद्यार्थियों के लिए छुट्टी होगा। प्रधानाध्यापक, अध्यापक, शिक्षक एवं शिक्षकोत्तर की कर्मी जो भी है वो सरकारी कैलेंडर के अनुसार विद्यालय वो अपना हर हाल में आएंगे, और अन्य जो शैक्षणिक, प्रशासनिक और कार्यालयिक कार्य जो निष्पादन कर उनको हर हाल में करना होगा। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब है कि यहाँ पर विद्यार्थियों की जो है वो उनको अवकाश प्राप्त होंगे, लेकिन अगर वही शिक्षकों की हम बात करते हैं, विद्यालय से जुड़े जो भी कर्मचारी हैं उनको हर हाल में विद्यालय में आना है, उनके लिए ग्रीष्मकालीन छुट्टी नहीं है। अभिभावक शिक्षक बैठक जो है वो इसी महीने में, इसी तिथियों में वो की जाएगी। वैसे छात्र जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम संशोधित 2019 सपठित बिहार सरकार की अधिसूचना 287 की परिधि में अगर वो आते हैं तो उनको विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं भी उनको ली जाएगी। जिला स्तर पर विशेष अवकाश जो है वो घोषित करने के लिए डीईओ को मुख्यालय से अनुमति भी लेनी होगी। अब किसी भी सरकारी विद्यालय में प्रधानाध्यापक जो है वो अपने स्तर से अवकाश की जो छुट्टी है, अवकाश की जो घोषणा है वो अपने स्तर पे बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। यदि अगर वो करते हैं तो उन पे कानूनन प्रक्रिया की जाएगी। अब यहाँ बात करते हैं कि गुरुवार को जो पूरे दिन की गतिविधि वो किस प्रकार की है, तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बताया कि गुरुवार को विद्यालय में पूरे दिन गतिविधियां होगी। भोजन जो अवकाश है, भोजन अवकाश करने के बाद अध्यापन की प्रक्रिया होगी। इसके बाद अभिभावकों के साथ बैठक और बाल संसद आयोजित भी यहाँ पर करने का प्रावधान किया गया है। राज्य के उर्दू प्राथमिक अगर बात करते हैं, राज्य के उर्दू प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, मकतबों में साप्ताहिक जो अवकाश है वो शुक्रवार को रहेगा। रविवार को जो है वो पढ़ाई जारी रहेगा। यानी कि अभी जो नया जो छुट्टी का लिस्ट जो निकला हुआ है, उस लिस्ट की अगर हम माने 2024 की अगर लिस्ट के मानते हैं तो राज्य के उर्दू प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो है, मकतबों में जो है वो साप्ताहिक जो छुट्टी है, अवकाश जो होता है, सप्ताह में एक दिन जो अवकाश होता है जो कि रविवार को होता था, अब वो रविवार को ना होकर शुक्रवार को होगी। यदि कोई विद्यालय मुस्लिम बहुबल क्षेत्र में अगर वो आते हैं, अवस्थित है, जैसे कि उर्दू विद्यालय की तरह, उनका भी जो छुट्टी है वो शुक्रवार को ही साप्ताहिक की घोषणा की जाएगी। यानी कि वो अगर जो भी विद्यालय जो मुस्लिम बहुबल क्षेत्र में आते हैं उनकी छुट्टी रविवार को ना होकर वो भी जो मुस्लिम बहुबल के लिए जो अभी जो नियम निकला हुआ है, यानी कि उनको भी जो अवकाश जो है शुक्रवार को ही होगी। संबंधित को इस जो भी वार है सभी चीजों को संबंधित जिलाधिकारी से अनुमति उनको प्राप्त करना होगा। अब इन तरह करते हैं तो उन पे कानूनन प्रक्रिया की जाएगी। अब यहाँ बात करते हैं कि गुरुवार को जो पूरे दिन की गतिविधि वो किस प्रकार की है, तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बताया कि गुरुवार को विद्यालय में पूरे दिन गतिविधियां होगी। भोजन जो अवकाश है, भोजन अवकाश करने के बाद अध्यापन की प्रक्रिया होगी। इसके बाद अभिभावकों के साथ बैठक और बाल संसद आयोजित भी यहाँ पर करने का प्रावधान किया गया है। राज्य के उर्दू प्राथमिक अगर बात करते हैं, राज्य के उर्दू प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, मकतबों में साप्ताहिक जो अवकाश है वो शुक्रवार को रहेगा। रविवार को जो है वो पढ़ाई जारी रहेगा। यानी कि अभी जो नया जो छुट्टी का लिस्ट जो निकला हुआ है, उस लिस्ट की अगर हम माने 2024 की अगर लिस्ट के मानते हैं तो राज्य के उर्दू प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो है, मकतबों में जो है वो साप्ताहिक की जो छुट्टी है, अवकाश जो होता है, सप्ताह में एक दिन जो अवकाश होता है जो कि रविवार को होता था, अब वो रविवार को ना होकर शुक्रवार को होगी। यदि कोई विद्यालय मुस्लिम बहुबल क्षेत्र में अगर वो आते हैं, अवस्थित है, जैसे कि उर्दू विद्यालय की तरह, उनका भी जो छुट्टी है वो शुक्रवार को ही साप्ताहिक की घोषणा की जाएगी। यानी कि वो अगर जो भी विद्यालय जो मुस्लिम बहुबल क्षेत्र में आते हैं उनकी छुट्टी रविवार को ना होकर वो भी जो मुस्लिम बहुबल के लिए जो अभी जो नियम निकला हुआ है, यानी कि उनको भी जो अवकाश जो है शुक्रवार को ही होगी। संबंधित को इस जो भी वार है सभी चीजों को संबंधित जिलाधिकारी से अनुमति उनको प्राप्त करना होगा। अब इन त्योहारों पे
छुट्टियां रद्द की गई है, किन त्योहारों की छुट्टियां किस प्रकार से है, आइए इसके विषय में भी जरा हम आपको विश्लेषण करके यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं। शिवरात्रि, रामनवमी, श्रावणी के अंतिम सोमवारी, तीज, जितिया, जन्माष्टमी, अनंत चतुर्दशी, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, गुरु नानक जयंती एवं कार्तिक पूर्णिमा, इन सभी चीजों के विषय में मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इन और जयंती पर अब किन जयंती पर अवकाश होगा, जैसे कि गुरु गोविंद सिंह जयंती, रविदास जयंती और भीमराव अंबेडकर जयंती, इन छुट्टियों पर अवकाश हो सकता है। अब शिक्षा विभाग के द्वारा जो अवकाश की जो तालिका जो तैयार किया गया है, बताया गया है, कुछ उसके विषय में मैं यहाँ पर अभी आपको बताऊंगा। जैसे कि गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्मदिन है 17 जनवरी, उनका तिथि 17 जनवरी रहेगा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही होगा। रविदास जो जयंती है वो 24 जनवरी को होगा। शबे बारात 26 फरवरी को होगा। बिहार दिवस 22 मार्च को होगा। होली जो है वो 27 मार्च को बनाई जाएगी। गुड फ्राइडे जो है वो 29 मार्च को होगी। ईद उल जो फितर है वो 10, 11 और 12 अप्रैल। ध्यान सुनिएगा, ईद उल जो फितर है, मोहम्मदन जो पर्व है, उसको 3 दिन का यहाँ पे अवकाश दिया गया है, यानी कि 10, 11 और 12, और बाकी जो छुट्टियां है उसको एक एक दिन का यहाँ प्रावधान किया गया है। भीमराव अंबेडकर का जो जन्म दिवस है वो 14 अप्रैल को मनाया जाएगा। ग्रीष्मकालीन जो अवकाश है उसकी जो है 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक होगी। अगर बुद्ध पूर्णिमा की अगर हम बात करते हैं तो बुद्ध पूर्णिमा जो है वो 23 मई को होगी। ईद उल जोहा जो बकरी जो आता है, इनकी भी जो छुट्टियां है मोहम्मदन पर्व का, ये भी 3 दिन को होगी, 18, 19 और 20 जून। यानी कि जो भी मुस्लिम पर्व है वो 3 दिनों की, 4 दिनों की जो भी है, उसको छुट्टियों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई है। लेकिन अगर वही हिंदू पर्व के त्योहारों को अगर मानते हैं, अन्य त्योहारों को मानते हैं, उसमें पूर्ण रूप से कटौती किया गया है। कबीर जयंती की अगर बात करें तो 27 जून को, 22 जून को होगी। मुहर्रम जो है वो 17, 18 जुलाई को होगी। स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त को। चहलम 25 अगस्त को। हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्मदिन है वो 16 सितंबर को मनाई जाएगी। और दुर्गा पूजा की अगर बात करते हैं तो दुर्गा पूजा जो है वो 3 दिन यहाँ मनाई जाएगी, 10 को, 11 और 12, यानी कि 3 दिन ही सिर्फ दुर्गा पूजा में अवकाश रहेगी। दिवाली अगर बात करें तो दिवाली में 31 अक्टूबर को होगा। और छठ पूजा जो है 7, 8, 9 नवंबर को मनाई जाएगी। और सबसे आखिरी में आता है ईसाइयों का त्योहार क्रिसमस, जो कि 25 दिसंबर को। मात्र एक ही दिन यहाँ पर सरकार के छुट्टी का जो लिस्ट जारी किया गया है, सिर्फ एक ही दिन यहाँ पे छुट्टी है, 25 दिसंबर को लिस्ट जारी किया गया है। सिर्फ 25 दिसंबर यानी कि एक ही दिन सिर्फ छुट्टी रहेगी। तो ये था बिहार सरकार नीतीश कुमार का जो नया तालिका 2024 के लिए पहला कक्षा से लेकर क्लास 12वां तक जो छुट्टी का जो लिस्ट जो है वो जारी किया गया है, जिसमें मुस्लिम त्योहारों में किसी प्रकार की छुट्टियों में कोई भी कटौती नहीं की गई है। वहीं अगर हिंदू त्योहारों की बात करें, हिंदू जो भी त्योहार है अगर उनकी बात करें तो उसमें भारी यहाँ पर कटौती किया गया है। अब जिसको देखकर विपक्ष जो है, बीजेपी जो है, यहाँ पर काफी यहाँ पर खींचातानी की हुई है। और सियासी गलियारों में इस वक्त इन छुट्टियों को लेकर नीतीश सरकार पे कई प्रकार की उंगलियां यहाँ पे उठाई जा रही है। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और देखते रहिए पब्लिक टाइम न्यूज। जय हिंद।